नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा सपने का हिमाचल। आज मुझे यहाँ पे काम करते हुए ऑलमोस्ट हफ्ते से ज़्यादा हो गया और हफ्ते भर में हमने इतनी सफाई की है। मैं विशाल से रिक्वेस्ट करूँगा, विशाल एक बार दिखाना। ये जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी खाद है, मतलब प्लास्टिक के साथ खाद बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको अपनी ज़मीन में डंप करते तो शायद खाद हमारे पौधों को मिलती, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फेंका प्लास्टिक के साथ। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं कहीं भी स्क्रॉल करता हूँ तो ये इसके साथ प्लास्टिक मिक्स आ रहा है। प्लास्टिक, कांच, आप देख सकते हैं कांच की बॉटल्स, ये देखिए कांच के ग्लास, और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक। मैं दोस्तों एक और संज्ञान देना चाहता हूँ एक चीज़ का, कि हिमाचल में अक्टूबर 2009 में गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर दिया था। ठीक है, पॉलीथीन बैन करने के बाद वो लोग इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले पाए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब क्या है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये है, जैसे आपने ये भुजिया का पैकेट आप देख रहे हैं, ये भुजिया आपने खाई और उसके बाद फेंक दी गई। ठीक है, उसी की तरह आपने चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट खाया, फेंक दिया गया। उसी की तरह आप देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ देख रहे हैं सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, क्योंकि ये हमारे घर में यूज़ नहीं होनी थी। तो लोगों ने क्या किया, उसको ढेर लगाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ हमारी ग्राम पंचायत का हाल नहीं है, ये सभी ग्राम पंचायतों का यही हाल है, हिमाचल की हर ग्राम पंचायत का। आप देखें कि अशोक मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मतलब ये बीड़ा उठाया कि इस जगह को पूरा क्लियर ऑफ करेंगे, और इसी तरीके से मैं पूरे हिमाचल से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ में संज्ञान दें। मैं आज फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा कर ले, जिसमें आप प्लास्टिक ना फेंकें, बाकी सारा वेस्ट आप वहाँ पे डाल सकते हैं। प्लास्टिक जो आप अपने घर में डेली यूज़ के लिए लाते हैं, बच्चे चिप्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, दूध का पैकेट है, दालें हमारी बाहर से आती हैं, उन दालों से आप दालें अपने बॉक्सेस में डालिए, अपने डब्बों में डालिए। उसके बाद उस प्लास्टिक को धो के अपनी एक बोरी में रखिए। अगर उस बोरी में अगर आप रखना शुरू करेंगे तो 2 साल लगेंगे उस बोरी को भरने में। लेकिन इस तरीके से हमें पर्यावरण को गंदा करने के लिए मैं नहीं सोचता कि सही बात है। तो हम लोग लगे हुए हैं इस मुहिम में। मैं सिर्फ एक ही चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस समय आप अपनी धरती, यानी कि आपकी अपनी ज़मीन में कूड़ा फेंकने जाएंगे तो आप अपनी ज़मीन को कभी गंदा नहीं करेंगे। और लोगों के सुझाव भी आए दोस्तों। कई लोगों ने कहा कि हम पंचायत को रिक्वेस्ट करते हैं 2 गड्ढे बनवा देते हैं, जिसमें कि एक गड्ढा हमारा पॉलीथीन के लिए होगा और दूसरा गड्ढा हमारा कूड़े के लिए होगा। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है, जब वहाँ पे कूड़े का ढेर लग जाएगा, उसको उठाने के लिए आप 500 या 1000 रुपए दिहाड़ी देंगे लोगों को, वो किसकी जेब से जाने वाला है? वो आप ही लोगों की जेब से जाने वाला है, वो आप ही लोगों की जेब से जाने वाला है। तो आप लोगों को संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर संज्ञान नहीं लेंगे ना दोस्तों, तो ये हिमाचल नहीं रहेगा, टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, ये कूड़े का ढेर बन जाएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ काम करते हुए ऑलमोस्ट हफ्ते से ऊपर हो गया है। मेरे गांव में बहुत सारे नवयुवक हैं जो आज कोरोना की वजह से घरों में रहे, लेकिन उनमें से भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर आके हमारे साथ कुछ कर सके। अरे कुछ नहीं करना है तो अपने लिए कर लो यार, मेरे लिए मत करो कुछ, अपनी धरती माँ के लिए करो, जहाँ पे तुम सांस लेते हो। ये पर्यावरण, ये जगह हमें सांसें देता है। मैं इसी तरीके से सभी ग्राम पंचायतों से, हमारे प्रधान साहब से, कि भाई क्या संज्ञान आप ले रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। और दूसरी एक और चीज़, मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ निकल के आई है। लोग कह रहे हैं कि हम पॉलीथीन तो जला देते हैं, हम पॉलीथीन को जला देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मुझे उनको ये बताना है कि ये जो पॉलीथीन आप जलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपके लंग्स को सिगरेट से भी ज़्यादा टार देके जाएगा, सिगरेट से भी ज़्यादा। और एक और चीज़ सामने आई, लोगों ने कहा कि हम नदियों में बहा देते हैं। वाह वाह मेरे भारतवासियों, वाह मेरे हिमाचल के दोस्तों, आप नदियों में बहा देते हैं ताकि आपका कूड़ा नीचे प्लेन्स में जाकर और समुद्र में जाके मिले, और समुद्र जब सुनामी बनाए तो फिर आप कहें कि त्राही त्राही हो गई है, भूकंप आए तो फिर आप कहें त्राही त्राही हो गई है। यही हमने सीखा है। प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम की जड़ मैं समझ चुका हूँ दोस्तों। इस प्रॉब्लम की जड़ ये है कि करिकुलम में नहीं है ये हमारे, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, तो हम सीखना भी नहीं चाहते। सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार क्या करेगी? सरकार तो यही कर सकती है ना। पॉलीथीन बैन कर दिया था उन्होंने अक्टूबर 2009 में, और हमने क्या किया ये देखिए आप, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सर्फ एक्सेल का पैकेट है, दारू की बॉटल्स हैं, क्या क्या मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो स्टोर कर लीजिए ना यार दोस्तों, कितना मुश्किल है। आप क्या चाहते हैं कि हर चीज को आप लाठी से ही मानेंगे? अब अगर मैं मानूं, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को थ्रो करने के ऊपर 25,000 रुपए फाइन लगाया हुआ है। 25,000, एक महीने की तनख्वाह चली जाती है, बहुत अच्छी। ठीक है,
तो मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि मैं लोगों के फोटो खींचूं और उनको डिस्प्ले करूं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से अनुरोध है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दोस्तों, आप अपने ज़मीन पर, अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो आप उस कूड़े को दबाने की कोशिश करें। बहुत सारी सरकारी ज़मीन है, लेकिन सरकारी ज़मीन का ये मतलब नहीं कि हमारा कूड़ा हम यहाँ फेंक के चले जाएं, हमारा कूड़ा हम यहाँ फेंक के चले जाएं। हमारा ये मकसद है, मेरा इस कार्य को करने का ये मकसद है कि हम इस पंचायत को और हिमाचल को प्लास्टिक फ्री बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट की यही स्थिति है, हर डिस्ट्रिक्ट की यही स्थिति है। तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट की यही स्थिति है, तो अगर आज का यूथ, आज का युवा अगर इसका संज्ञान नहीं लेगा ना, तो कल जो हो जाएगा फिर उसके लिए आपको लोगों को मजदूरी पे रखना पड़ेगा। 1000 रुपये दिहाड़ी, 2000 रुपये दिहाड़ी, और कोई भी इस गंदगी में उतरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं उतरना चाहता। ये तो अशोक भाई हैं, मैं लगा हुआ हूँ, तो हम लोग काम करे जा रहे हैं। हम लोगों ने ये पूरा एरिया साफ किया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, इसीलिए साफ किया कि लोगों को ये दिखे कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने कितनी गंदगी मचा दी है। यहाँ पे मैं बॉटल्स भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, कांच की बात हम कर रहे थे। हर तरीके की बोतल आपको यहाँ मिलेगी। ये दारू की बोतल टूटी हुई। हमारे जो जितने भी दोस्त हैं, खाने पीने से कौन मना कर रहा है, लेकिन ये ऐसे करने को किसने बोला है यार? कांच तोड़ने को किसने बोला है? कि कांच तोड़ के, ये आपके बच्चों के पाँव में नहीं लग रहा, लेकिन इन पेड़ों के लिए तो गति कर रहा है ना। तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें क्या करना है। दोस्तों, मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप कुछ सही में कुछ करना चाहते हैं प्रकृति के लिए, अपने घर में पॉलिथीन स्टोर करें, कहीं भी थ्रो आउट ना करें उसको, और उसको जाके बाद में ट्रैश डीलर को, कबाड़ी वाले को देकर आए। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कुछ भी पॉलिथीन का, बच्चा आपका कुछ खाता है, उसको समझाएं कि इसको कहीं भी नहीं फेंक देना। टूरिज्म अगर हमें बढ़ाना है तो हमें धरती को साफ रखना पड़ेगा। यहाँ हमारे लंग्स को अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन यहाँ से आपको बीमारियां बन रही हैं, मक्खी मच्छर बीमारियां बनती जा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार और कि प्लीज़ इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। पूरे हिमाचल के लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। हर ग्राम पंचायत से रिक्वेस्ट है कि उनके जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे इस तरीके का कूड़ा कचरा फैला हुआ है, आप प्लीज़ लगिए वहाँ पर, आप प्लीज़ लगिए। ऐसा ना हो कि बाहर से कुछ मेहमान आए और वो ये देखकर उनके नाकों में पट्टी आ जाए। तो प्लीज़ इसके लिए मैं आप लोगों का अनुरोध, मतलब आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग इस मुहिम में लगिए, ताकि ये देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। एक खाद बनी हुई है ऊपर, और इसके नीचे ये पॉलिथीन जमा है। ये देखिए, खाद बनी हुई है, ये ऊपर खाद है जो पौधों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके नीचे पॉलिथीन आपने फेंक रखा है। तो ये खाद भी किसी इस्तेमाल की नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही बताना चाह रहा था। बाकी हमारा तो काम चलता रहेगा, कोई आए ना आए, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में लगे रहेंगे। और इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि सभी लोग अगर मेरा साथ दें तो हम लोग बहुत बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। सफाई करने के लिए आप आधा एक घंटा दीजिए। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि पूरे दिन करना है। आधा घंटे में हम पता नहीं कितना क्लियर ऑफ कर सकते हैं, कितनी चीज़ें बर्न आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आइए, आह्वान है मेरा पूरे हिमाचल से, पूरे इंडिया से, या पूरे वर्ल्ड से। प्लीज़ आइए और इसी के तरह कुछ अच्छा करें प्रकृति के लिए, ताकि प्रकृति भी आपको कल को कुछ अच्छा दे। चलिए दोस्तों, सी ऑफ, टेक केयर।